अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज हम देखेंगे महा टीईटी का एग्ज़ाम जो होता है उसका पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। हम किस तरह से पेपर आता है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है और हाउ टू डील, किस तरह से हमें इससे डील करना चाहिए। देखिए, जब भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसके मार्क्स, ये तो इजी है, आपको पता है 150 मार्क्स का पेपर होता है ये। लेकिन टॉपिक क्या क्या आने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स क्या है, आप कौन से टॉपिक्स लेंगे और उसे पढ़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत से ज़्यादा पढ़ लेते लेकिन उनमें से आधी चीज़ आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए परफेक्ट कौन से टॉपिक आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि कम टाइम में, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना, यही होती है स्मार्ट स्टडी। हाउ टू डील, आप डील कैसे करेंगे पेपर के साथ, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले देख लेते हैं मार्क्स, जो कि आपको पता है इंग्लिश 30 मार्क के लिए है, उर्दू 30 मार्क के लिए है, मैथ्स 30 मार्क के लिए, सीडीपी नफ्सियात चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क के लिए और ईवीएस माहौलियात भी 30 मार्क के लिए आता है। 150 का पेपर होता है ये। इंग्लिश होता है हमारा 30 मार्क्स के लिए, जिसमें पैसेज आता है 5 मार्क्स। अब बचे 25 मार्क्स जो होते हैं ये ग्रामर के। ग्रामर पूरा बेसिक ग्रामर से आता है। देखिए, जहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से आप रॉन्ग आंसर टिक कर देते हैं। अगर आपका ग्रामर परफेक्ट है, आपका कंसेप्ट परफेक्ट है, तो बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में आपका इंग्लिश का पेपर सॉल्व हो सकता है। आपको 1 मिनट होता है 1 क्वेश्चन के लिए। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश का भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हमारी क्लास में बहुत अच्छे से ग्रामर को पढ़ाया जाता है। इंग्लिश के कंसेप्ट और नोट्स फ्राहम किए जाते हैं, जो बहुत बेस्ट है समझने के लिए। अब हम देखेंगे मैथ्स में क्या आता है। देखिए, आदात का इल्म, नंबर सिस्टम, टोटल आते हैं इसमें, जोफ, ताक, सही, पूरे आदात पे आता है और उनके शॉर्टकट्स ट्रिक्स होती है जिसे आप 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं उसे। मुकामी कीमत, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कैलेंडर, जाविये, एंगल, 3D अशकाल, 3D डायग्राम पर आता है। तकसीम, डिवीजन के रूल्स पे आते हैं। मुश्तरिक आदे आज़म, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक़ल यानी कि SCF और LCM पे आता है। ख़रीद व फ़रोख्त, प्रॉफिट एंड लॉस, वक्त, टाइम पे आता है। ये सारे टॉपिक जो होते हैं इनके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता होना ज़रूरी है। आप ये 1 मिनट में तभी कर सकते हैं जब आपको इनके शॉर्टकट पता हो सॉल्व करने के, और बहुत ईजी है। दायरा, सर्कल, ज़रब, मल्टीप्लिकेशन पे आता है। रकबा, एरिया, मुसल्लस, ट्रायंगल, निस्बत, तनासुब, रेशो, उम्र, एज, फासला, डिस्टेंस, दायरवी तकसीम यानी कि ग्राफ पे आता है, या तो दायरवी तकसीम आती है जिस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, या फिर इस तरह से खड़ी तकसीम होती है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा दर्स और तदरीस पे आ जाता है। अगर आप सीटेट की पेडागोजी पढ़ेंगे तो 1 या 2 मार्क के लिए आता है। इसमें बहुत इजी रहता है। या तो हर्बर्ट के से ताल्लुक रखने वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें, या फिर कौन सी क्लास में कौन सा यूनिट पढ़ाया जाता है उसके क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो बहुत इजी होता है। देखिए, आप स्कोर कर सकते, स्कोर होता है आपका करने का मैथ्स में। मैथ्स सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके शॉर्टकट होते हैं सॉल्व करने के, बहुत आसान होते हैं। और उर्दू में करेंगे आप स्कोर, इसके भी शॉर्टकट होते हैं। और ईवीएस में क्योंकि फिक्स है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन रहते, मारूजी सवालात रहते, आसानी से 90 मार्क्स यहीं आपके कवर हो जाते। उसके बाद हम देखेंगे कि माहौलियात, ईवीएस में क्या क्या आएगा। नबातात से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, उनकी हरकत से, नमू से, सारी चीज़ों पर। तहलीली अमल पे देखिए क्वेश्चन होता ही है। वजह और असर, पानी की खुसूसियात, जौहर, हैवानात की खुसूसियात में ज़्यादातर तौलीद पे आता है क्वेश्चन। मुख्तलिफ तहरीकों पे आता है, जैसे कि चिपकू तहरीक पे 2-1 बार पूछ लिए क्वेश्चन। अशिया को महफूज करने के तरीक़ों पे आता है। अब आपको ये पूरे तरीक़े मालूम होना चाहिए। वैसे तो अक्सर दूध पे पूछा जाता है, लेकिन पूरे मालूम होना चाहिए। शिवाजी पे 5 मार्क्स आते ही है। अगर आपका 30 मार्क्स का ईवीएस है तो 5 मार्क्स शिवाजी पे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी से रिलेटेड कितना आपको
पढ़ना है, कौन कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी है 5 मार्क्स के लिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मुगल, जंग आज़ादी, धात, अधात। इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों पर, अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेटेड जो है, त्योहारों पर आते हैं, ज़मीन की गर्दिश, कपड़ा और सनत, हाई कोर्ट पर कंपलसरी आता है, दस्तूर, फंडामेंटल राइट्स पे भी हमारे आते ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दस्तूर में तो ये तो कंपलसरी है। कौमी शाहराओं पे कंपलसरी है, महाजनपद पे है, अहदे वस्ता पर भी पूछा जाता है। तो इतनी ही चीज़ें हैं। अब हम करते क्या है, बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन क्या क्या टॉपिक है। बच्चे की तरक्की और फ़न तालीम CDP पर आता है। नशोनुमा, डेवलपमेंट, तरक्की या नमू को कहा जाता है। ग्रोथ, आमोजिश, लर्निंग, आमोजिश के नज़रियात यानी कि थेरीज जो बहुत अलग अलग, जैसे कि स्टॉल्ट की थेरी है, पियाजे की थेरी है, थॉर्नडाइक की है, स्किनर की है, पॉलो की है, ब्रूनर की है। तो ये सारी थेरीज आती है। अगर आप ये थेरीज को अब समझना चाहेंगे तो ऐसा होता है हमें कि हम याद कैसे रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जो सीटेट में जो कंटेंट है थेरीज का, अगर आप उस थेरी के हिसाब से अगर इसको पढ़ते हैं ना, 100% याद रहेंगी आपको। आमोजिश की मुंतकिली, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जैसे कि हम अगर देखें महा-टीटी के हिसाब से तो हम ज़्यादातर 3 ही पढ़ते, मुस्बत आमोजिश की मुंतकिली, मनफी आमोजिश की मुंतकिली और सिफर। लेकिन अगर हम सीटेट के सिलेबस के हिसाब से अगर थोड़ा सा आगे और पढ़ना चाहे तो देखिए, हमें पॉजिटिव, निगेटिव और सिफर, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, आमोजिश की मुंतकिली के अलावा और भी है अलग टाइप के जो होते हैं, वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, फार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नियर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, स्पाइरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इस तरह के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी आप एडिशनल तौर पे पढ़ सकते हैं। तदरीस, उसमें सारे के सारे मेथड आते हैं। आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अनासिर यानी कि पूरे फैक्टर, ज़्यादातर तो 2 फैक्टर पे ही पूछा जाता है। एक होता है हेरिडिटी यानी कि विरासत, और एक होता है इन्वायरमेंट यानी कि माहौलियात पे। मुताबिकत, अब मुताबिकत यानी कि एडजस्टमेंट। तो यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एडजस्टमेंट पे, मुताबिकत पे। देखिए, इसमें ना सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजियत पे पूछा जाता है कि सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, या सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, समाजियत क्या है, यानी कि हम जो भी सोसाइटी के क़ानून कायदे होते हैं उसको हम अपनाते हैं और उसके मुताबिक हम मुताबिकत करते हैं, तो वो होता है सोशलाइजेशन। अगर मैं इंग्लिश में इसे बोलना चाहूँ तो रहेगा कि जितने भी सोसाइटी के नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको हम अडॉप्ट करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम उसे एडजस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सोशलाइजेशन। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस पर मुताबिकत पे। जहनी नशोनुमा यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। जहनी नशोनुमा के नज़रियात पर आते हैं। उसके अलावा IQ टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था और क्या कहा था, फिर उनके वो टेस्ट से रिलेटेड और जो कंसेप्ट है उस पर आता है। तरीक़े तदरीस, पूरे के पूरे टीचिंग मेथड, शख्सियत, पर्सनैलिटी जिसमें टीचर की भी पर्सनैलिटी पर आता है। इनफरादी इख्तिलाफ यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जहनी बीमारियाँ यानी कि डिसेबिलिटीज़ पे आते हैं क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CDP में। अब हम देखेंगे उर्दू, जो स्कोरिंग है, आप 30 में से बहुत आसानी से 29-28 मार्क्स लेते हैं इसमें, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आते हैं इख्तिबास, पैसेज 4 से 5 मार्क के लिए, सिंपल सा होता है। हुरूफ तहजीर, हुरूफ इल्लत पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी कंफ्यूज करता है। देखिए, हुरूफ इल्लत अलीफ, वाह और ये 3 ही है, लेकिन इस पे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इसके 2 तरीक़े होते हैं पहचानने के, तो वो 2 तरीक़े आपको पता होने चाहिए। इस्म और ज़मीर पे आता है। इल्मे सर्फ, इल्मे नहू और इल्मे किताबत पे आते हैं। मुज़ारे पे कंपलसरी है। फ़ेल लाजिम, फ़ेल नाक़िस पे कंपलसरी क्वेश्चन है। सिफ़त और उसकी किस्मों पे कंपलसरी आते हैं क्वेश्चन। ज़माना और उसकी किस्मों पर आते ही है। मुसन्निफ़ पर आते हैं। वाहिद और जमा पे क्वेश्चन आते हैं। गज़ल से रदीफ और खाफिए पे आते हैं। मकतूब निगारी पे क्वेश्चन कंपलसरी है। देखिए, मकतूब निगारी का मतलब खत लिखना, और इस पे आता ही है कि किसने स्टार्ट किया, इसकी शुरुआत गालिब ने की थी। नज़्म,
नात मनाजात पे आते हैं और हम्द पे भी आते हैं। हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, लेकिन जहाँ तारीफ़ के साथ दुआ की जाती है तो उसे मनाजात कहते हैं। रुबाई पे कंपलसरी है। हर्बर्ट के 5 मराहल पे कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है। लुगत पर आता है, ज़मीर पे आते हैं, मुतालिक फ़ेल पे आते हैं जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब पे कंपलसरी क्वेश्चन है। नज़म दे दी जाती है जिस पे 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन आते ही है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं। देखिए बहुत इजी है, स्कोर करना है आपको। अगर आप 90 बहुत आसानी से लेना चाहते हैं तो उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जहां बहुत आसानी से आपके 28-29 मार्क्स आप ले सकेंगे। ईवीएस में ले सकेंगे क्योंकि फिक्स है आपका सिलेबस। वहां पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन रहते हैं, मारूजी सवालात रहते हैं, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना है वहाँ पे। मैथ्स के अगर आप शॉर्टकट समझ जाते हैं तो आप देखिए हर साल सेम क्वेश्चन पैटर्न है, सिर्फ नंबर बदल देते वो और कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू बदल दी जाती है। तो अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स जानते हैं उसकी तो बहुत आसानी से आप मैथ्स में भी 25 मार्क्स 24 to 25 ले सकते हैं। 80 मार्क्स आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास फिर इंग्लिश बच जाता है स्कोर करने के लिए, सीडीपी बच जाता है स्कोर करने के लिए। तो आप 100 मार्क्स आराम से ले सकते हैं इसमें। देखिए हमारी इमाम कोचिंग क्लासेस की जानिब से महा टीटी, सीटेट और टाइट एग्ज़ाम के क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। सीटेट के लिए और महा टीटी के लिए पेपर सेकेंड का सोशल साइंस, रियाजी और साइंस का मेथड भी लिया जाएगा। न्यू बैच रहेंगी 1 अक्टूबर से। ये बैच ऑनलाइन रहेंगी जूम क्लाउड मीटिंग ऐप पर और ऑफलाइन क्लास का एहतमाम रहेगा 2 जगहों पर। एक है मेन क्लास हमारी भगवान होम्योपैथिक कॉलेज के सामने चिश्तिया कॉलोनी और एक उसकी जो ब्रांच है मौलाना आज़ाद कॉलेज के सामने। तो यहाँ पे तीनों क्लासेस रहेंगी, सीटेट, महा टीटी और टेट। क्योंकि देखिए जब हम ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम पढ़ेंगे तो उतने टाइम में चीज़ नहीं होती, या एक हमारे मेंटली इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है वो सारी चीज़ें करने के लिए। जब हम बहुत पहले से ही ये चीज़ करके रख लेते हैं तो ये एग्ज़ाम के कुछ करीब दिन में ना आपके लिए आसानी होती है। उसमें सिर्फ रिवीजन करने की ही ज़रूरत रहती है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन कराना है या अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे। और एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक वीडियो में ज़रूर डालूंगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा शिवाजी पर, कि हम कितना कंटेंट सिर्फ पढ़ना है आपको शिवाजी पर। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।